guys, this is going to be the first video on my YouTube channel. So इस वीडियो का टॉपिक है why women shouldn't be your first priority in your teens. तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल जो टीनेज अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है और लोग अपने पर्पस को भूलते जा रहे हैं इसके पीछे एंड आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है एंड देखो, जिस लड़की को अभी तुम चेस कर रहे हो उसको चेस करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने ड्रीम्स पे फोकस करना चाहिए एंड अगर तुम अपने ड्रीम्स पे फोकस करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। सो तुम्हें अपने ड्रीम्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि देखो भाई, जिस लड़की को तुम आज चेस कर रहे हो उसका बच्चा भी किसी और के साथ होना है, उसकी शादी भी किसी और के साथ होनी है। तो एट दी लास्ट तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होता है। सो तो भाई अपने ड्रीम से फोकस करो क्योंकि भाई तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया था कि भाई तुम भाई किसी लड़की के लिए रोगे, उसके डीएम मैसेज के लिए रोगे, भाई इसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, इसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया। तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इस चीज़ के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक पर्पस के लिए पैदा किया है कि लाइक मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, हाँ हमारे घर की मतलब सब कुछ ठीक कर देगा हमारा बेटा। तो इसलिए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैदा किया है, ना कि इसलिए पैदा किया कि तुम एक लड़की के पीछे रहो। एंड इस बात का लाज रखने के लिए तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुम किसी लड़की के पीछे ना भागो, तुम अपने गोल्स पे फोकस करो। तो हाँ, तो अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए एंड देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, लेकिन तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर एक बार तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो तुम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे चल जाओगे। एंड देखो, तुम्हें पता ही है मतलब कि तुम्हें नहीं चेस करना चाहिए किसी लड़की को और तुम अपने सिर्फ गोल्स पे फोकस करना चाहिए। एंड बाकी देखो यार, इन सब चीज़ों के पीछे जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मैं तुम्हें एक इंसिडेंट सुनाऊं, कि चलो सुना ही देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, तो ये तब की बात है जब हमारी बोर्ड की क्लास थी एंड तब बोर्ड का पेपर आने में 1 महीना था। तो हम 4 बच्चे थे ट्यूशन में, मैं मेरे बाकी 3 फ्रेंड्स है ना। तो हम सारे मतलब लड़के थे। तो जब एंड गया 1 महीना था, तो जो हमारे सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लिटरली बहुत, मतलब अगर उनके पास कोई एंड में 1 महीने में भी जाए तो वो लिटरली उसको बेस्ट प्रिपरेशन करवा दे। तो हमारे ट्यूशन में एक नई लड़की आती है, मतलब कोई लड़की आती है, रैंडम सी लड़की आती है। एंड देखो, मैं तो हूँ नहीं ऐसा बंदा, मैं भाई पढ़ाई वाला बंदा हूँ, अपना फोकस करता हूँ। तो अब वो कोई नई लड़की आई, तो ठीक है, अब वो आई, मतलब जैसे सर जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। देखो मैथ अच्छा था पढ़ाई में, मतलब इतना में लेकिन ठीक था, बाकी सबसे तो मैं मतलब चारों से ही हूँ, मतलब लड़की को मिला के मैं चारों से अच्छा था पढ़ाई में। एंड मैं क्वेश्चन सबसे पहले कर देता था। तो ऐसे सर मैथ्स पढ़ाते थे, मतलब मैथ्स साइंस सब पढ़ाते थे सर। तो हम मैथ्स पढ़ने आते थे उन पे, मतलब मैथ्स सब पढ़ते थे मतलब उन पे। तो वो हमें मैथ्स कुछ क्वेश्चन समझाते थे। तो अगर उसको उसको कुछ नहीं भी आता होता था वो मुझसे पूछ लेती थी, ऐसी बात नहीं थी कोई। एंड मैं भाई ऐसे कुछ था नहीं मेरा, मैं भाई दोस्त समझ के उसको अच्छे से मतलब समझा देता था, मतलब उसे ही नहीं, कोई और दोस्त पूछे तो मैं समझा देता था उसे। तो अब एक लड़का था, वो था मेरा दोस्त। तो वो उसका चेहरा मतलब जो फेशियल स्ट्रक्चर था उसका काफ़ी मॉडल की तरह दिखता था, वो मॉडल मतलब तुम समझ सकते हो। तो अब वो लड़की मतलब मैं देखो भाई इंस्टा भी यूज़ नहीं करता, मैं कभी यूज़ नहीं किया। तो जो लड़की होती है वो उसको जब हम पिछले दिन ट्यूशन गए होते तो उसे मैसेज करती है। एंड उसे कुछ किया होता तो अगले दिन वो हमें आके बताता है कि देख भाई देख, पहले किसका मैसेज आया, पहले किसका मैसेज है, देख उसका आया उसका आया, एंड फलाना ढिमकाना। तो ये सब चलता है इनका। तो हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो वो हर एग्ज़ाम में लिटरली, मतलब जैसे ट्यूशन जाते हैं हम, जैसे एग्ज़ाम के 2-3 दिन नहीं गए और बीच में गैप में चले गए जिसमें सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ बता दिया करते थे, तो हम उसमें चले जाया करते थे। तो उसमें ये क्या करता था कि जैसे ट्यूशन खत्म हो जाता था तो तुम्हें घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए, अपने रिवीजन करनी चाहिए। ये लोग क्या करते थे, ये एक्टिवा पे कहीं और ही घूमने निकल जाते थे। जब मैं वहाँ से आ रहा होता था यार, मैं बाहर निकलता था कुछ करने के लिए यार, नोटबुक वगैरह कुछ खरीदने के लिए, तो मेरे को ये दिख जाते थे, कॉमन था, मेरे को दिख ही जाते थे। और मैं सोचता था यार बोर्ड का टाइम चल रहा है, तुम पढ़ लो क्या है मतलब। एंड इसके बाद सुनो फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि उस लड़की का था कि उसने मेडिकल लेनी थी एंड इसका था कि इसने मेडिकल ही लेनी थी, इसने कुछ और लेनी थी। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर तुम मेडिकल लोगे तो मैं भी मेडिकल लूंगा। भाई ये क्या बात हुई यार, अगर मतलब उसे साइंस लेनी है और तुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो तू उसके पीछे मतलब साइंस लेगा। तो हाँ ये थी। तो फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिजल्ट आया। तो बाद में मेरे को पता चला कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने कॉमर्स ली थी एंड जो उस लड़की नहीं थी उसने ऑब्वियसली मेडिकल ली थी, साइंस ली थी उसने। एंड जब मैंने उससे पूछा कि तेरी मतलब उससे बात वगैरह होती है, मेरे को ऐसे रैंडम जगह मिल गया था, मैं जब ट्यूशन से आ रहा था अपने, तो जो मैं दूसरे ट्यूशन जाना मतलब जहाँ मैं दूसरी जगह लग गया था ट्यूशन। तो उसने मेरे को बताया कि
नहीं, अब हमारी बात नहीं होगी। मैंने कहा मतलब मैं तो हैरान नहीं हूँ। मैं कहा अच्छा भाई, मैं एकदम से उसके मुँह पे क्या रिएक्शन दूँ भाई। मैं चला गया, मैं वापस आ गया। फिर लाइक मैं लिटरली सोचूँ कि मतलब 1 महीना लिटरली, जब बोर्ड एग्ज़ाम को लिटरली 1 महीना रह गया, तब मतलब ये लोग ऐसे चीज़ में आए एंड लाइक लिटरली उसके बाद इन लोगों की बात भी नहीं हुई आपस में, लाइक मतलब लिटरली मतलब तुम समझ सकते हो। लाइक 1 महीना अगर वो पढ़ लेता तो लाइक उसकी बहुत अच्छी परसेंट आ सकती थी। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मेडिकल नॉन मेडिकल ही लेनी थी, लाइक वो कुछ भी ले सकता था। बट बस बात वही है कि अब अपना अपना है कि भाई जिसे कंट्रोल करना है नहीं करना। तो लाइक वो एक किस्म का मतलब काम खराब हो गया। तो मैंने ये एग्जांपल तुम लोगों को क्यों बताया, तो मैंने एग्जांपल तुम लोगों को इसलिए बताया कि भाई तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है, कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे कि तुम लोग अपना लॉन्ग टर्म में ना मतलब अपना काम खराब करो। ठीक है। तो लाइक अभी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई है तो पढ़ाई पे फोकस करो। कुछ करना है, कुछ ये क्या कोडिंग सीखनी है, कुछ फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी बिजनेस मॉडल पे हो तो उस पर ध्यान दो भाई। अगर तुम 1 सेकंड का भी मतलब ब्रेक लोगे, कुछ भी करोगे लाइक कुछ भी करोगे कि लाइक मैं मैसेज देख लेता हूँ क्या चल रहा है, बाहर चल जाता हूँ, नहीं भाई तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसे करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे जीवन में। लाइक उस लड़की को चेस करने से लिटरली कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो बाद में। सच्ची बता रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल बताया भाई, मुझे इतना बुरा लगा ना। लेकिन वो करने को मेरे से भी ज्यादा परसेंट ला सकता था वो बंदा। लेकिन वही है ना, पोटेंशियल चला गया उसके। और लास्ट 1 महीने में कंसिस्टेंट रह के भी वो कर लेता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट वही है कि क्या करूँ मैं, एग्जाम्पल से मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि इन फालतू के चक्करों में मत पड़ो, अपने भाई पढ़ाई पे फोकस करो, बिजनेस करो, जो भी तुम साइड हासिल करना चाहते हो वो करो, अपने माइंडसेट को ग्रो करो एंड बस यार, बस अपने काम पे फोकस करो। उसको 1 सेकंड भी मतलब भाई मत सोचो किसी भी लड़के के बारे में, मतलब लिटरली मत सोचो, अपने काम पे ध्यान दो बस पूरा पूरा। एंड ये ऑब्वियसली मेरी पहली वीडियो है तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। एंड लाइक मेरे को पता भी नहीं मैंने कुछ सही भी बोला कि नहीं बोला, लाइक 2-3 बातें बोल दी बस। तो अगर आप मेरी अगर एल्गोरिथम प्रमोट कर देता है वीडियो तो यार बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि मेरे से क्या गलती हुई एंड मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।